क्या आपको मालूम है जम्मू कश्मीर के अंदर 400 पाकिस्तानी महिलाएं रह रही हैं। लेकिन इसके पीछे का इतिहास क्या है, आखिर ये पाकिस्तान से यहाँ पर कैसे आई और आखिर अब इनको यहाँ से हर हालत में जाना होगा, ये भी तय है। आपको बता दूं कि जिस तरह से 22 अप्रैल को पाकिस्तान द्वारा जो आतंकी वारदात पहलगाम के अंदर हुई, उसके बाद से पूरे भारत के अंदर जो है रोष है, आक्रोश है। और उसी सिलसिले में जब भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की, जिसमें से एक कार्रवाई ये थी कि पाकिस्तान के जो भी लोग भारत के अंदर रह रहे हैं उनको 48 घंटे के अंदर भारत से जाना होगा। और उसी सिलसिले में आज गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत की और कहा कि जल्द से जल्द सभी पाकिस्तानी लोगों को यहां से निकालें। और अब देखना यह होगा कि ये जो 400 महिलाएं हैं जम्मू कश्मीर के अंदर रह रही है, क्या ये यहां से जाएंगी। लेकिन इसके पीछे का इतिहास अगर हम देखें तो ये साफ तौर पर नजर आता है कि 1990 का दौर, वो दौर जब पाकिस्तान ने पूरा योजनाबद्ध तरीके से कश्मीर के अंदर अलग अलग नीतियों के तहत वहां से कश्मीरी हिंदुओं को वहां से भगाया अपने ही देश के अंदर। और उसके बाद से ये सिलसिला शुरू होता है और 1990 से लेकर 2009 तक जम्मू कश्मीर से कई सारे युवा जो है वो पाकिस्तान जाते हैं, वहां पर जाकर आतंकियों के साथ काम करते हैं, सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं कि हमें कैसे जो है आतंकी घटनाओं को जम्मू कश्मीर के अंदर अंजाम देना है। उसके बाद कई सारी घटनाओं को इन्होंने अंजाम ही दिया। लेकिन 2010 में एक ऐसी नीति बनाई जाती है जिसमें यह कहा जाता है कि अगर आतंकी वहां से आकर आत्मसमर्पण करते हैं तो उनको जो है यहां पर रहने का अधिकार दिया जाएगा। एक मौका दिया गया क्योंकि भारत ने हमेशा जो है शांति का पक्ष चुना है और सबको जो है मौका देने का पूरा प्रयास किया है। वहां से कई सारे आतंकी यहां पर आते हैं और ये आंकड़ा जो है अभी तक हमारे तक जो आया उसके मुताबिक जो आतंकी यहां से पीओजे गए थे, पाकिस्तान गए थे 1990 से लेकर 2009 के बीच में, उस दौरान इन आतंकियों ने वहां पर शादी भी की। और शादी करने के बाद जब ये पॉलिसी बनी 2010 में, उस समय जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार उमर अब्दुल्ला की थी। उमर अब्दुल्ला उस समय मुख्यमंत्री थे और उनके कार्यकाल के दौरान जो है ये नीति का यहाँ पर जो है योजनाबद्ध तरीके से जो है इसको लागू किया गया। और अब जो है जब ये महिलाएं वहां से यहाँ पर आ गई, उसके बाद ये विचार विमर्श बनने लगा कि यहाँ पर ये कैसे जो है रहेंगी, कैसे जो है इनका भविष्य रहेगा, कई सारे सवाल आने लगे। वो आतंकी जो है उन्होंने आत्मसमर्पण किया, मुख्य धारा में आए, भारत के लोकतंत्र पर विश्वास किया। लेकिन कई सारे ऐसे भी ओवरग्राउंड वर्कर की तरह काम करते थे जिन पर कार्रवाई भी उसके बाद की गई, उनको कोई भी मौका नहीं दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि 400 ये महिलाएं जो पाकिस्तानी हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर रह रही हैं, इनके पास भारत का कोई भी दस्तावेज नहीं है, चाहे वो इलेक्शन कार्ड हो, चाहे फिर वो राशन कार्ड हो या फिर आधार कार्ड हो, किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज नहीं है। लेकिन जिस तरह से पहलगाम के अंदर जो घटना घटी है, उसके बाद ये तय हो गया है कि जो भी पाकिस्तानी है भारत के अंदर उसको यहां से जाना ही होगा। और यह भी सुनिश्चित हो चुका है कि अब इन महिलाओं को भी जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान जाना होगा। अब देखना यहां पर यह होगा कि अभी भी उमर अब्दुल्ला की सरकार है, उमर अब्दुल्ला खुद मुख्यमंत्री हैं, अब उनका क्या रवैया इसको लेकर, क्योंकि ये सभी महिलाएं यहां पर अवैध तरीके से रह रही थी, इनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है। जब आप यहां पर इलीगल तरीके से रह रहे हैं तो आप यहां पर रहने के हकदार नहीं है, आपको पाकिस्तान लौटना पड़ेगा। अब यहां पर उमर अब्दुल्ला सरकार का क्या रवैया होगा इसको लेकर यह भी देखना पड़ेगा। उमर अब्दुल्ला सरकार की एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी कि इन महिलाओं को यहां से पाकिस्तान अगर जाना ही है, क्योंकि वो तो जाना ही है, लेकिन उमर अब्दुल्ला इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये सबसे बड़ा विषय होगा। और अब आप बताइए कि जिस तरह से घटना घटी है, निंदनीय है। और अब जम्मू कश्मीर की सरकार जो है इन पाकिस्तानी लोगों के प्रति अपना क्या रवैया दिखाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए जेके फैक्ट। धन्यवाद।